हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एस्टेट में पूछे गए हैं। इसमें हम रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न संख्या श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये एक आपको सीरीज दे रखी है और सीरीज में आपको जो भी पद यहाँ पर नहीं है, मतलब जो भी एब्सेंट है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेयर कैसे बन रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 के बाद 4 है, देन 27, देन 16 एंड इसके बाद आपका जो पद है वो खाली है। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले 1 से 4 आप देखते हैं कि अगर आप स्क्वायर का रिलेशन चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 है एंड 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। फिर इसके बाद आपका 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का क्यूब है। दैट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है ये ऐसे नहीं होगी कि 1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का क्यूब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो हम ऑल्टरनेट चेक करेंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है, देन 3 का क्यूब 27। उसके बाद अब हम यहाँ से चेक करेंगे 4 एंड 16। तो ऑल्टरनेट सीरीज आपको चेक करनी है। 4 2 का स्क्वायर, 16 आपका 4 का स्क्वायर है एंड 2 2 का गैप है नंबर्स में। 2 के बाद 4 का स्क्वायर है, 4 के बाद आपका 6 का स्क्वायर है एंड 6 के बाद आप देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर है। दो दो नंबर का गैप है एंड उनका स्क्वायर आपको करना है। वैसे ही ऑल्टरनेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। वैसे ही अब 1 एंड 3 तो ये आपके ऑड नंबर हैं। दैट मीन्स 3 के बाद आप नेक्स्ट नंबर होगा आपका 5। तो 1 के बाद 3 एंड 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको आगे भी चेक कर सकते हैं। ये 343 जो है ये 7 का क्यूब होता है। तो ये आपके ऑड नंबर के सीरीज का क्यूब है। जितने भी आपके ऑड नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, उन सबका यहाँ पर क्यूब है। अखबार, छापा खाना और कपड़ा। तो इसका मतलब जो अखबार का रिलेशन जो है वो छापा खाने से है। तो अखबार कहाँ पे छापे जाते हैं? छापा खाना में। और जो कपड़े हैं वो कहाँ पर बनते हैं? मिल में। तो अखबार आपके छापा खाने में बनते हैं एंड कपड़ा आपका मिल में बनता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि ये आपको एक सीरीज दे रखी है AD, HK, OR, डैश। यहाँ पर आपको फिल करना है कि क्या आएगा। तो आपको पता है कि ये जो अल्फाबेट सीरीज होती है इसमें क्या करना होता है, ए से लेके जेड तक के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको आप नंबरिंग कर देते हैं 1 से लेके 26 तक। ठीक है, अब आपको देखना है कि ए के बाद जो नंबर है यहाँ पर एच, यानी कि AD एंड ए के बाद एच आया, एच के बाद ओ आया। तो कितने का गैप है ए और एच के बीच में? 7 का गैप है। एच और ओ के बीच में फिर से 7 का गैप है। तो ओ के बाद 7 आपको काउंट करना है। तो ओ के बाद नेक्स्ट 7 आपका जो अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा? वो वी होगा। सिमिलरली डी के बाद के पे अगर आप आएंगे तो 7 का गैप है। के बाद अगर आप ओ आर पे आते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपका 7 का ही गैप है। आर के बाद फिर से आपको +7 करना है। तो आपका कितना आ जाएगा? आर के बाद आप जब 7 प्लस करेंगे तो आपका वाई आएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो वी वाई हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में फायर को QHOE तथा MOVE मूव को ZMWE लिखा जाता है। समान कूट भाषा में ओवर को लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लिख लेना है कि F को क्या लिखा गया है। F को Q बोला गया है, I को H, R को O, E को E ही है, M को Z एंड O को M एंड V को W एंड E को यहाँ पर भी E ही बोला गया है। अब आपको ओवर को बताना है। तो O की जगह क्या लिखा हुआ है? M लिखा है। V की जगह है W, E की जगह E ही है, R की जगह O है। तो आपका आंसर हो जाएगा MWEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑड वन। आपको ऑड वन बताना है कि इसमें कौन सा है जो ऑड है। ऑड का मतलब जो तीन चारों में अलग है। ठीक है, सो तीन कोई सेम होंगे ऑप्शन एंड जो फोर्थ होगा आपका वो डिफरेंट होगा उन तीनों से। तो जो जुलाई है आपका एंड जो जनवरी है ये आपके 31 डेज के होते हैं। अगस्त भी आपका 31 डेज का होता है एंड जो आपका नवंबर होता है वो 30 डेज का होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी। आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में
जो लास्ट में आएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन है इनमें से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेम लेटर होंगे उन सबको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो सेम लेटर MAH चारों में है। इसके बाद देखेंगे हम H के बाद वाला लेटर, तो पहले में E है, सेकंड में E है, थर्ड में आपका H के बाद I है एंड फोर्थ में भी I है। ये जो आपके दो ऑप्शन है ये क्या है आपके, ये फर्स्ट टू में आएंगे एंड सेकंड टू में आपके ये दो ऑप्शन आएंगे। अब इन दो में से भी आपको ये बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ठीक है। एक आपका थर्ड प्लेस पे होगा, एक फोर्थ प्लेस पे, तो सबसे लास्ट वाला आपको बताना है। तो H के बाद I एंड D इन दोनों में कॉमन है, ये देखिए आप HI एंड D इन दोनों में कॉमन है। अब D के बाद आया है R और D के बाद आया है E, तो आप बताइए कि अल्फाबेट में E जो होता है आपका पहले आता है एंड R आपका बाद में आता है, तो D के बाद इसमें E आया है फोर्थ ऑप्शन में एंड थर्ड ऑप्शन में आपका D के बाद R आया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि E पहले आएगा एंड R आपका बाद में आएगा और आपको सबसे लास्ट बताना है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यदि नारंगियां ऑरेंजेस 100 रुपीज में 11 नग की दर से खरीदी जाती हैं और 110 रुपए में 10 नारंगी की दर से बेची जाती हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपको प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर बताना है। रेट आपको गिवन है कि जो ऑरेंजेस हैं वो आपके 100 रुपए में 11 पीसेस एंड 110 रुपए में 10 पीसेस के अकॉर्डिंग बेचे जाते हैं। सो करना कैसे है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका सीपी है, आपका क्रय मूल्य जो है वो 11 ऑरेंजेस का 100 रुपीज है। तो यहाँ पर हम 1 ऑरेंज के लिए काउंट करेंगे, तो 1 ऑरेंज का आपका जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 100/11, ओके। एंड एसपी कितना हो जाएगा 110/10, दैट मीन्स 11 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 11, सीपी है 100/11, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 21/11। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 21/11 आपका प्रॉफिट आया है एंड आपको पता है कि जो सीपी है हमारा वो 100/11 है, उसने 11 ऑरेंजेस 100 रुपीज में परचेज किए थे, तो 1 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा 100/11 होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने 10 टॉफीज जो है वो 100 रुपीज की परचेज की है तो 1 टॉफी कितने की आएगी 100/10, दैट मीन्स आपकी जो 1 टॉफी होगी वो 10 रुपीज की होगी। उसी तरह से 11 जो ऑरेंजेस का प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो 1 ऑरेंज का प्राइस यहाँ पर 100/11 होगा। 11 से 11 आपका जो होता है वो डिवाइड हो गया है, यहाँ पर ये 11 से 11 डिवाइड हो गया है एंड 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा 21, दैट इज योर आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जुलाई को रविवार है तो 1 अगस्त को क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 जुलाई एंड 1 अगस्त के बीच आपको गैप पता करना है कि कितने दिनों का गैप है यहाँ पर। तो आपको 1 जुलाई जो है उसको काउंट नहीं करना है, 1 जुलाई के बाद जितने डेज हैं उन सबको आपको काउंट करना है। तो आपको पता है कि जुलाई में आपके कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं, बट जो 1 जुलाई है वो तो निकल चुका, वो तो रविवार है, आपको उसके बाद से काउंट करना है। तो 31 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 30 डेज हो जाएंगे आपके जुलाई के एंड 1 डे हो गया आपका अगस्त का। सो टोटल आपके कितने डेज होगा, टोटल आपके होगा 31 डेज। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपके एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से आपको 31 को डिवाइड करना है, 7 4 जा 28। रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 3। अब 4 वीक्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट वीक है एंड 3 डेज जो है वो आपके बच गए। तो अब जो 3 डेज एक्स्ट्रा है वो क्या है, तो संडे तक तो डेज जो है वो 4 वीक कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स 4 वीक के बाद आपका संडे होगा। अब जो 3 डेज हैं उनसे आपको +3 और काउंट करना है, तो संडे के बाद +3 करेंगे आप, तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो तीसरे दिन पे आपका क्या आएगा, तीसरे दिन पे आपका वेडनेसडे आएगा, संडे के बाद जो आपका थर्ड डे होगा वो वेडनेसडे होगा। सो दैट इज योर आंसर। तो वेडनेसडे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर जाता है।
अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो डायरेक्शन का आपको यहाँ पर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो ये होता है आपका ईस्ट, जिसको हम पूर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, एंड ये आपका पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ओ, जहां से सुधीर जो है वो चलना शुरू करता है। तो ओ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो ये ओ से उत्तर दिशा की ओर गया, ये दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया, फिर दाईं ओर, ये फिर से दाईं ओर मुड़ गया, और इसके बाद वो कहाँ मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो जब वो लेफ्ट मुड़ा तो वो किस डायरेक्शन में है, तो अगर आप यहां से उसकी डायरेक्शन चेक करेंगे, ओरिजिन से उसकी डायरेक्शन को अगर आप चेक करेंगे, तो वह ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब पूरब दिशा की ओर है। ठीक है, ये आपकी पूर्व दिशा है, तो वो पूर्व दिशा की ओर हो, तो वह पूर्व दिशा की ओर है अपने ओरिजिन पॉइंट से, जहां से उसने चलना शुरू किया था। 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतया विभाजित होती है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि अगर बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और कौन सी आपसे संख्या ऐसी पूछी जा रही है कि जो उनसे पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो आपको पता है कि इस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर 9, 12, 28 एंड 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। बहुत छोटी क्लासेस में हम ये एलसीएम निकालना सीखते हैं और यही मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नया सीखेंगे तो आप एग्जाम हॉल में जाके वो मेथड भूल जाते हैं। सो एलसीएम 9, 12, 28 एंड 30 का हम इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर 3 से किया है, आप 2 से भी डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 4 12 एंड 28, 3 10 30। उसके बाद 2 से करेंगे हम डिवाइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आपका एज इट इज रहेगा। फिर ये हो गया आपका 2 2 4, देन 2 से 14 टाइम्स, देन 2 से 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 आपका एज इट इज रहेगा। फिर 5 से, तो ये कितना हो गया आपका 5 1 जा 5, देन 7 से करेंगे तो ये आपका 1 1 1। आपको कब तक करना है, जब तक यहाँ पर 1 1 1 आपको नहीं मिल जाता। 1 1 1 जैसे ही मिल जाएगा तो ये जो नंबर्स दिए होंगे इन सबका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर 3 3 से मैंने 9 किया, 2 2 4, 4 5 से 20, 20 इंटू 7 होता है 140। 9 का जब मल्टीप्लाई आप 140 में करेंगे तो 1260 आपका एलसीएम आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ये देखिए 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया है, 17 पोजीशन है उसकी। यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं, अगर नितिन के अहेड में, मतलब उससे आगे अगर 9 गर्ल्स हैं, तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं, तो उसके बाद कितने बॉयज उसके पीछे हैं। आगे उसके 9 गर्ल्स हैं, एंड आपको बताना है कि उसके पीछे कितने लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप कि हमें जो है वो टोटल गिवन है, मतलब हमें टोटल स्टूडेंट गिवन है कितने, 60 हमें गिवन है। बट हमें ये गिवन है वहां पर कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी है, डबल है। ठीक है, तो बॉयज हमने लेट कर लिया कि x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2x। अगर आप दोनों का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, 1:2 आएगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि बॉयज और गर्ल्स हैं कितने, बट हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 हैं। तो दैट मीन्स कि दोनों रेशियो का हमें सम गिवन है, तो 3 रेशियो इज इक्वल टू 60। 1 रेशियो अगर निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 20 बॉयज आ गया, क्योंकि जो 1 रेशियो है वो बॉयज की वैल्यू है। ठीक है, सो बॉयज का नंबर कितना है, यहाँ पर 20 बॉयज है। आप इसको सीधे भी निकाल सकते हैं आप कि 60 में अगर 20 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 60 माइनस 20 दैट इज 40। ठीक है, तो ये 40 आपकी गर्ल्स आ गई, या 2 रेशियो करके भी आप निकाल सकते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू 20 आई है, तो 2 रेशियो की वैल्यू आपकी 40 होगी। अब देखिए, आपको गिवन है जो नितिन है वो 17 पोजीशन पर है। ठीक है, ये 17 पोजीशन पर नितिन है, और उसके आगे उसके अहेड में 9 गर्ल्स हैं। ठीक है, सो नितिन के आगे कितनी पोजीशन होंगी, 16 पोजीशन होंगी। 17 पे नितिन है एंड उसके आगे 16 पोजीशन होंगी, बट उन 16 में से 9 पोजीशन पर गर्ल्स बैठी हैं, तो बॉयज कितने पोजीशन पर होंगे, 16 माइनस 9, टोटल
जो आगे पोजीशन है वो 16 है, तो 16 में से 9 पोजीशन पर गर्ल हैं, तो बॉयज कितनी पोजीशन पर होंगे? 16 माइनस 9 7। दैट मीन्स 7 वहां पर बॉयज बैठे होंगे आगे, नितिन के आगे 7 बॉयज होंगे। अब अब आपको बताना है कि नितिन के पीछे कितने बॉयज हैं, ठीक है? तो पीछे कितने बॉयज होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास 20। 7 बॉयज जो है वो नितिन के आगे बैठे हुए हैं और एक खुद नितिन भी है, तो हम 20 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट कि हमें इस एरिया में जो बॉयज हैं वो पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए कि एक तो नितिन हो गया एंड 7 बॉयज आगे बैठे हुए हैं नितिन के, तो 7 प्लस 1 दैट इज 8। 20 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 12 नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कहाँ हैं? नितिन के पीछे हैं, ठीक है? आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। ये देखिए 12 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 12 आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सरल ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में 1120 रुपए और 5 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, मूलधन बताइए। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले अमाउंट आपको गिवन है, 4 वर्षों का अमाउंट आपको गिवन है और फिर 5 वर्षों का अमाउंट आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये जो आपको अमाउंट गिवन है 4 वर्ष का और 5 वर्ष का, इन 5 वर्षों के अमाउंट में से हम जब 4 वर्ष के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब साधारण ब्याज की बात करते हैं तो एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट जो होता है वो समान होता है, ठीक है? तो हमने 1200 में से 1120 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 80 रुपीज जो है वो हमें 5वें वर्ष में ब्याज ऐड करके मिला। तो 1120 से कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। तो ये निकला आपका 1 वर्ष का ब्याज, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। वो हर साल आपका समान ही होता है, बदलता नहीं है। सीआई आपका हर साल चेंज होता जाता है। इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता है कितना आया? 80 आया। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हर साल आपका जो एसआई है वो समान होता है। तो 4 इंटू 80 करेंगे, 320 रुपए आपका 4 साल का इंटरेस्ट है। अब आपको 4 साल का अमाउंट गिवन है, 4 साल का इंटरेस्ट आया 320 रुपए। तो कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं भी नहीं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? बट हमें यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है तो इंटरेस्ट यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अमाउंट 4 इयर्स का माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट 4 इयर्स का कितना था? 1120 रुपए। इंटरेस्ट कितना आया? 320 रुपीज। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये देखिए 800 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, एक वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है 24.5 सेंटीमीटर एंड एक आपको सर्कल गिवन है एंड सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दी हुई है 24.5 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि जो परिमाप है वर्ग का वो वृत्त की परिधि या कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है। अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले कि जो स्क्वायर है या जो वर्ग है उसका परिमाप कितना होता है? 4 इंटू साइड, और वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मेंसुरेशन के आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का परिमाप जो है वो 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के इक्वल है, बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया इनको। 4 इंटू साइड फॉर्मूला होता है आपके पेरीमीटर का एंड सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है? 22.7 आपको पुट करनी है, वरना आंसर नहीं आएगा। तो पाई की वैल्यू हमने 22.7 पुट करी, मल्टीप्लाई 24.5 जो कि आपकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। जब ये डेसिमल हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 5 है। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जितने नंबर होते हैं, जितनी डिजिट होती है, उतने ही जीरो हम नीचे लगाते हैं, ठीक है? तो डेसिमल के बाद ये देख लीजिए आप कि 24.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो जब इसको हटाएंगे तो एक ही जीरो आएगा। अगर दो डिजिट होंगी तो दो जीरो आएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। बट तो
क्या कैसे सॉल्व करना है इसको, इसके बाद आपने डेसिमल हटाया 10 आया, देन आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से। जैसे 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया, 2 5 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद हमने 7 से डिवाइड किया, सो 7 7 49। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे। पहले 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, देन 5 से डिवाइड किया 245 49 टाइम्स, देन 7 से डिवाइड किया 49 को 7 टाइम्स, उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन कितना था यहाँ पर, ये आपका 4 जो था, ये एस 4s जो लिखा हुआ है, ये एस से 4 से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें एस फाइंड आउट करनी है। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 से आपका 11 टाइम्स 77 आ जाएगा आपका 11 इंटू 7 अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे 38.5 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 77। जब एक पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? द एंगल ऑफ elevation of the sun when the length of the shadow of a tree is √3 times the height of the tree is। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी उसकी आपको नॉलेज होनी यहाँ पर जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये एक ट्री है यहाँ पर, तो आपको पता है कि जो ट्री की शेडो है वो इस तरह से ही पड़ती है। अगर एक ट्री खड़ा हुआ है तो ये उसकी हाइट हो जाएगी एंड ये उसकी शेडो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो शेडो है वो हाइट की √3 टाइम्स है। तो ये मैंने लिख दिया कि शेडो इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ हाइट। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन शेडो। तो हाइट की जगह h एंड शेडो की जगह दिया हुआ है √3h, ठीक है। h से h आपका कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसमें ये सारी वैल्यू मेंशन होती हैं। तो टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पर लिखा हुआ है। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक संख्या 351 को 2:7 के अनुपात में दो भागों में बांटा जाता है। छोटा भाग क्या है? एक नंबर है 351, उसको 2:7 में अनुपात में बांटा जाता है। सो आपको पता है जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं एंड हमें होल नंबर गिवन है यहाँ पर, दैट मीन्स हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 2:7 एंड आपको होल नंबर गिवन है, दैट मीन्स आपको रेशियो का सम गिवन है। 2 + 7 9 रेशियो इज इक्वल टू दिया हुआ है 351 और आपको छोटा वाला पार्ट बताना है। तो छोटा वाला पार्ट कौन सा होगा? 2 रेशियो वाला। 1 रेशियो की वैल्यू कैसे आएगी? 9 से डिवाइड कर देंगे, 39 टाइम्स डिवाइड हुआ। 2 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 1 रेशियो इज इक्वल टू 39, तो 2 रेशियो इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 78। रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको इस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा एग्जाम में एंड आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लीजिए, 10th लेवल तक की आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, लंब यानी कि ये जो लाइन होती है एंड आधार आपकी ये वाली लाइन होती है, ठीक है। किसी भी राइट एंगल में ये एक राइट एंगल है, तो ये होता है आपका आधार, ठीक है। एंड ये जो होता है ये आपका लंब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसकी जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। ये आपका लंब हो गया P एंड ये आपका Q हो गया, बट हमें कर्ण निकालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कर्ण को सिर्फ K से ही डिनोट कर देना। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है या जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वो होता है लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है? P है। कर्ण को हम सिमिलर K ही लिखेंगे, P और Q के फॉर्म में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार है Q एंड कर्ण है आपका K। लेट मान लेते हैं इसको कि K है, हमें P अपॉन Q के फॉर्म में वैल्यू रखने की नीड यहाँ पर नहीं पड़ेगी। देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे P अपॉन Q एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन K। तो जब वैल्यू पुट की तो P इंटू पी पी स्क्वायर हो गया, ये Q स्क्वायर, ये P स्क्वायर एंड ये Q स्क्वायर, ठीक है। ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर एंड ये Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर। अब जो K है आपका
वो एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम आएगा तो ये जो के होगा ये इस तरह से आएगा ऐसे, एंड यहाँ पे आपका कुछ लिखा होगा एंड यहाँ पे आपका के आएगा। तो ये के जो है वो आपका एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आएगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड नीचे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपका आंसर होने वाला है। देखिए ये है ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। स्तंभ का व्यास क्या होगा? द कर्व सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। द डायमीटर ऑफ पिलर इज, आपको डायमीटर बतानी है कि क्या होगी। 2r आपका व्यास होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू 7, 14 यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। ओके, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? यहाँ पर फिर से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो बेलन है या जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच एंड आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम जिसको कहते हैं। अब इसको क्या करना है कि इसको आपको डिवाइड कर देना है, मतलब आपके वॉल्यूम में आपको कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड कर देना है। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच, पाई कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका बचा रहेगा एंड एक आर आपका बचा रहेगा। ऊपर स्क्वायर है एंड नीचे आपका सिंगल आर है, तो वहां पर पावर 2 है ऊपर एंड नीचे जो पावर है वो 1 है, तो आपकी एक पावर ऊपर बची रहेगी। तो ये हो गया r अपॉन 2 इज इक्वल टू 924 अपॉन 264। अब आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। दोनों नंबर के लास्ट में 4 4 है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। 2 से डिवाइड करना यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया एंड लास्ट में मैंने 11 से डिवाइड किया। 11 7 जा 77, 11 2 जा 22। तो ये r अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2, देन 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू 7 आएगी। मैंने यहाँ पर r का आंसर मैच कर लिया था शायद, बट ये डायमीटर हमें फाइंड आउट करना था। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 मीटर यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा। इस सीरीज को हम कल भी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो 2024 में एस्टेट एग्जाम में लेवल 1 में पूछे गए थे, जो आपका 1st to 5th तक का लेवल होता है। एंड आप देख सकते हैं कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए हैं। ये 10th लेवल तक के क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपको 10th लेवल तक की यहाँ पर मैथ्स प्रिपेयर करनी है अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। एंड तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।